हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का मोस्ट पावरफुल एंड बेहतरीन फीचर पिवट टेबल। सबसे पहले बात करते हैं पिवट टेबल होती क्या है। तो पिवट टेबल का यूज किसी लार्ज डेटा सेट को समराइज करने के लिए किया जाता है ताकि उस डेटा सेट को आसानी से हम यूज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, आसानी से उसको समझ सकें। इसके लिए पिवट टेबल का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक डेटा सेट, यहाँ लार्ज डेटा सेट यहाँ पे क्रिएटेड है और इस लार्ज डेटा सेट में ये बताया गया है कि किस कंट्री से कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया है और वो जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका टोटल अमाउंट कितना है, डेट कितनी है, ये सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो सॉरी, किस डेट का वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया है ये यहाँ पे डेटा सेट में शो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है किसी पर्टिकुलर मंथ में टोटल सभी कंट्री से जितना जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया है इनका टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना है, ये मुझे चेक करना है। तो अगर मैं पिवट टेबल के बिना ये करना चाहता हूं तो ये काम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो पिवट टेबल की सहायता से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, आसानी से समराइज कर सकते हैं, उसको आसानी से देख सकते, यूज कर सकते हैं और ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कंट्री से कितना जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया है उसका टोटल अमाउंट कितना है और किस प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से आप आसानी से उस प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आप चेक कर सकते हैं पिवट टेबल की सहायता से। तो इसका मैंने पहले से एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रखा है यहाँ पर। तो ये डैशबोर्ड में अलग अलग चार्ट बने हुए हैं, मैंने बना रखे हैं पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो चार्ट है ये आपको शो कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है। आपने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है अलग अलग कंट्री से, उस प्रोडक्ट के लिए आपको पर्टिकुलर एक किसी मंथ में कितना अमाउंट पे करना है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि सितंबर मंथ में आपको जो अमाउंट पे करना है वो अमाउंट है 21,585। अगस्त महीने में वो अमाउंट है 1,36,070 रुपीज। जुलाई मंथ में जो अमाउंट है वो है 1,94,498। जून में है 59,103 रुपीज। ये जो अमाउंट शो हो रहा है सभी कंट्री का टोटल करके शो कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कि ये जो अमाउंट शो हो रहा है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट दोनों का भी सम करके आपको शो कर रहा है। अगर आपको चेक करना है कि केवल वेजिटेबल का अमाउंट कितना हो रहा है सभी कंट्री का, तो ये चार्ट आपको शो करेगा। अगर आपको चेक करना है कि फ्रूट का कितना हो रहा है तो ये शो करेगा। यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि सितंबर मंथ में किसी भी कंट्री से कोई भी फ्रूट एक्सपोर्ट नहीं किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर जून, जुलाई और अगस्त तीनों ही शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये अमाउंट शो हो रहा है वो सभी कंट्री का शो हो रहा है। ठीक है, तो यदि आपको किसी पर्टिकुलर एक ही कंट्री का चेक करना है कि किसी स्पेसिफिक कंट्री को कितना पे करना है पेमेंट, जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को कितना पेमेंट पे करना है, तो ऑस्ट्रेलिया पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगस्त मंथ में आपको ऑस्ट्रेलिया को पे करना था 15,412। जुलाई में जो अमाउंट था वो था 6,523। जून में था 9,662। ठीक है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जून महीने में जो अमाउंट है ऑस्ट्रेलिया से जो वेजिटेबल एक्सपोर्ट की गई थी उसका जो अमाउंट है वो है 9,062। जुलाई में 6,523, अगस्त में है 15,412। यानी ऑस्ट्रेलिया से किसी भी मंथ में कोई फ्रूट एक्सपोर्ट नहीं किया गया। तो यहाँ से आप आसानी से पिवट टेबल की सहायता से आप पता लगा सकते हैं। अगर आप इंडिया का चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि सितंबर मंथ में जो आपको इंडिया से जो आपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था उस प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट कितना है 589। अगस्त में इतना है, जुलाई में इतना है। और यहाँ पे शो कर रहा है कि इंडिया से फ्रूट सिर्फ जुलाई मंथ में एक्सपोर्ट किए गए थे और वेजिटेबल जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों मंथ में एक्सपोर्ट की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है और ये शो कर रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अमाउंट कितना हो रहा है वो आपको शो कर रहा है कि पीस का इतना हो रहा है, ऑरेंज का इतना हो रहा है, गोवा का इतना हो रहा है, कोकोनट का इतना हो रहा है।
और ये शो कर रहा है टोटल टॉप 5 कंट्रीज। तो मैं सभी कंट्री का चेक कर लेता हूं। तो यहां से इस फिल्टर को मैं हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं। अब ये शो कर रहा है कि टॉप 5 कंट्रीज कितनी है वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने में, और टॉप 5 कंट्रीज कितनी है फ्रूट एक्सपोर्ट करने में। तो ये फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वेजिटेबल को रिप्रेजेंट कर रही है कि सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट ने एक्सपोर्ट किया है, और उसका सबसे ज्यादा अमाउंट किसका हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट का 43,596। और उसमें भी फ्रूट एक्सपोर्ट करने में भी इसी का हो रहा है 99,277। ठीक है, यहां से आप चेक कर सकते हैं, आसानी से आप चेक कर पा रहे हैं कि पर्टिकुलर मंथ का अमाउंट कितना हो रहा है, पर्टिकुलर मंथ में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अमाउंट कितना हो रहा है। यहां से आप आसानी से आप चेक कर सकते हैं पीओ टेबल की सहायता से। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में मैं यही डेटा सेट में यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये डेटा सेट पहले से बना हुआ है, तो इसका प्योर टेबल क्रिएट करना सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्योर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, प्योर टेबल को अपडेट कैसे करते हैं, प्योर टेबल को रिमूव कैसे करते हैं, प्योर टेबल की रिक्वायरमेंट क्या है, प्योर टेबल की फील्ड सेटिंग क्या है, और प्योर टेबल को फिल्टर कैसे करते हैं। ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। डैशबोर्ड बोले तो ये, इसे डैशबोर्ड बोलते हैं। ऐसा डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं उस डेटा सेट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम प्योर टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। प्योर टेबल क्रिएट करने से पहले ये बात ध्यान रखिए कि प्योर टेबल, जिस डेटा का प्योर टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। टेबुलर फॉर्मेट मीन्स कि उस डेटा में एक रो ऐसी होनी चाहिए जो उस टेबल के हेडर को रिप्रेजेंट करे, उस हेडर को शो करे कि इस कॉलम का पर्टिकुलर कॉलम का हेडर ये है। ठीक है, जैसे इस टेबल में पहले एक रो ऐसी है, ये जो रो है इस टेबल के हेडर को शो कर रही है कि इस टेबल में ये जो कॉलम है इसका हेडर है ऑर्डर आईडी, और ये जो कॉलम है इसका हेडर है प्रोडक्ट, और इस कॉलम का हेडर है कैटेगरी, इस कॉलम का हेडर अमाउंट, इस कॉलम का हेडर डेट, और इस कॉलम का हेडर है कंट्री। उसके बाद बात करते हैं सोर्स डेटा की। सोर्स डेटा मीन्स कि जिस डेटा की आप प्योर टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो जो डेटा है वो सोर्स डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो सोर्स डेटा में कोई भी ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए, कोई ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए, और कोई भी मर्ज सेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप तो ब्लैंक कॉलम यूज कर रहे हैं, ब्लैंक रो यूज कर रहे हैं, तो वो डेटा आपकी प्योर टेबल पे शो नहीं होगा। ठीक है, आपकी प्योर टेबल फॉल्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ये रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में आगे बढ़ते हैं और प्योर टेबल क्रिएट करते हैं। तो प्योर टेबल क्रिएट करने के लिए आपकी जो टेबल है, जिस डेटा की आप प्योर टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उस टेबल में किसी भी एक सेल पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद में प्योर टेबल पर क्लिक कीजिए। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो डायलॉग बॉक्स आपको पूछेगा कि टेबल या फिर वो रेंज सिलेक्ट कीजिए जिसका आप प्योर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आपका टेबल सही होगा और जिस टेबल का प्योर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उस टेबल का कोई भी एक सेल सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उस टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि पूरी टेबल सिलेक्ट ना करके उसे कुछ फील्ड में सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो यहां से आप उस फील्ड को भी सिलेक्ट करके पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड को सेट करके भी आप प्योर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं पूरी टेबल की प्योर टेबल क्रिएट करना चाहता हूं, इसलिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, जो डिफॉल्ट सेट हो गया उसी को मैं यूज कर रहा हूं। उसके बाद में कि ये पूछ रहा है कि आप जो प्योर टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसका प्लेस कहां पर करना चाहते हैं। उसके लिए आप ये नई वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर पहले से जो वर्कशीट क्रिएटेड है आप उसी वर्कशीट पर वो प्योर टेबल प्लेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं एक नई वर्कशीट क्रिएट करना चाहता हूं, इसके लिए मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं, न्यू वर्कशीट। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपका प्योर टेबल क्रिएट हो चुका है और ये फील्ड शो हो रहे हैं, ये वही फील्ड है जो इस टेबल में हेडर के रूप में
यूज हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ लेबल्स हो रहे हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रो और वैल्यूज। इनको वन बाय वन हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। अब ये जो टेबल है, अब मुझे शो करना है कि किसी कंट्री का टोटल अमाउंट, किसी कंट्री स्पेसिफिक को मुझे टोटल अमाउंट कितना पे करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंट्री फील्ड को ड्रैग करता हूँ रो लेवल में। तो यहाँ पर शो कर रहा है, हर एक कंट्री का नेम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब मुझे इनका टोटल अमाउंट करना है कि मुझे पर्टिकुलर कंट्री को कितना अमाउंट पे करना है। तो इसके लिए मैं अमाउंट फील्ड को ड्रैग करता हूँ वैल्यूज में। तो ये मुझे शो कर रहा है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया को कितना पे करना है, 30,997। कनाडा को कितना पे करना है, 69,168 रुपीज। फ्रांस को कितना करना है, 36,944। इतना अमाउंट मुझे इन कंट्री को पे करना है, ठीक है। और इसको अगर आप चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो चार्ट के रूप में भी आप देख सकते हैं। चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट एनालाइज पे क्लिक करें और उसके बाद में पीओ चार्ट पे क्लिक करें, और यहाँ से जो भी आप चार्ट, जो जिस टाइप का आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो चार्ट सिलेक्ट करें और उसके बाद में ओके पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपका चार्ट भी क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर इसको मैं हाइड कर देता हूँ फील्ड को, और इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर ये बता रहा है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट यहाँ पे शो हो चुका है, और यहाँ पर जो वैल्यू शो हो रही है वो हो रही है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर जो अमाउंट शो हो रहा है वो शो हो रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो ये आपको रिवर्स ऑर्डर में शो करेगा चार्ट। ये भी मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। उसके बाद में इनको एडिट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से एक ऑप्शन ओपन होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पे ये जो फील्ड आपको शो कर रहे हैं, ये सीरीज जो शो हो रहा है वो सीरीज, इन सीरीज के बीच में आपको गैप कितना रखना है, ठीक है। वो गैप आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओवरलैपिंग कितना करना है यहाँ से आप शो कर सकते हैं। उसके बाद में इनका फिल कलर कैसा रखना है, फिल कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे येलो रखना है या फिर ब्लू रखना है, जो भी कलर आपको रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको डेटा लेबल ऐड करना है तो यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, डेटा लेबल पे क्लिक कीजिए तो ये आपको डेटा लेबल शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद में तो इस तरह आप ये जो प्योर टेबल क्रिएट की है उसका चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ कंट्री टू पे। उसके बाद में इस पर ऑप्शन का राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद में व्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक कीजिए। तो फील्ड सेटिंग पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में करेंसी पे क्लिक कीजिए और करेंसी से आप करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस तरह ये अमाउंट शो करना है। तो मैं यहाँ पे रुपीज सिलेक्ट करता हूँ और डेसिमल प्लेस में 0 रखता हूँ, ओके। तो ये आपको रुपीज में शो कर रहा है कि ये जो अमाउंट है रुपीज में कितना है। तो इस तरह आप करेंसी फॉर्मेट भी आप चेंज, नंबर फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मुझे कोई आवश्यकता नहीं भी। उसके बाद इस ऑप्शन पर राइट क्लिक कीजिए और व्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक कीजिए। तो ये आपको फील्ड सेटिंग बता रहा है कि डिफॉल्ट जो ये अमाउंट आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये सम हो रहा है। इस पर जो फंक्शन यूज हुआ है वो हुआ है सम फंक्शन, यानी ये जो डेटा समराइज हुआ है वो सम फंक्शन के थ्रू समराइज हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा फंक्शन यूज करना चाहते हैं काउंट, तो आप काउंट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मैक्स यूज करना चाहते हैं तो मैक्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मीन यूज करना चाहते हैं तो मीन भी यूज, यानी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं।
अगर आप मैक्सिमम यूज करते हैं तो आपको शो करेगा कि यूनाइटेड स्टेट का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 24,785। वापिस चेंज करता हूँ और सम यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो सम यूज हुआ है, ठीक है, ये सम आया कैसे। यूनाइटेड स्टेट का टोटल जो सम है वो आ रहा है 99,277 रुपीज मुझे पे करना। अब ये कैसा आया, तो शीट 1 पर क्लिक कीजिए और यहाँ से फिल्टर कीजिए और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का अमाउंट सेलेक्ट कीजिए। ओके, ठीक है, अब इस टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर जो अमाउंट शो हो रहा है वो आपको यही अमाउंट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, यानी प्योर टेबल ने क्या किया कि आपका जो फील्ड है उसको फिल्टर किया और उसका जो टोटल अमाउंट है उसको कैलकुलेट करके उसको सम करके यहाँ पर शो कर दिया इसमें। तो बहुत ही बेहतरीन फीचर है प्योर टेबल। उसके बाद ये जो अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है, ये जो अमाउंट शो हो रहा है वो वेजिटेबल फ्रूट दोनों को टोटल करके शो हो रहा है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि केवल फ्रूट का अमाउंट कितना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो कैटेगरी है, ठीक है, उसके आधार पर आपको इस टेबल को फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि इस टेबल को फिल्टर कैसे करते हैं। एंड टॉप 5 कंट्रीज मुझे शो करनी है। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये इस अमाउंट के आधार पर टॉप 5 कंट्रीज जिनको मुझे अमाउंट पे करना है सबसे ज्यादा, वो कंट्रीज मुझे शो करनी, केवल टॉप 5 कंट्रीज। तो वो कैसे करते देख लीजिए। तो इसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद व्यू फिल्टर इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में टॉप 10 यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आप वैल्यू सेट कर लीजिए 5। जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो शॉर्ट होगी अमाउंट वो आपको किस आधार पर शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर अभी एक ही फील्ड है, इसलिए यहाँ पर एक ही फील्ड शो हो रहा है, सम ऑफ अमाउंट, यानी इसके आधार पर ये इसको शॉर्ट करेगा और उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। तो ये आपको बता रहा है कि टॉप 5 कंट्रीज जो है वो है यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, यानी इन कंट्रीज को सबसे ज्यादा अमाउंट आपको पे करना है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे चेक करना था कि मैं फिल्टर का पे मैं आपको बता रहा था कि फिल्टर कैसे करते हैं। जैसे मुझे केवल वेजिटेबल का ही चेक करना है। ठीक है, वापिस मैं इसको 10 कर देता हूं। ओके, अब मुझे वेजिटेबल का ही चेक करना है, टोटल वेजिटेबल का अमाउंट कितना है। तो उसके लिए ये जो कैटेगरी फील्ड है इसको मैं फिल्टर लेबल पे ड्रैग कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है ऑल ऑप्शन। ठीक है, अब मुझे केवल वेजिटेबल का चेक करना, तो यहाँ से मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ वेजिटेबल्स और ओके। तो वेजिटेबल का जो अमाउंट है वो यूनाइटेड स्टेट को पे करना है 43,596 रुपीज और यूनाइटेड किंगडम को करना है 32,656 रुपीज। जर्मनी को करना है 31,301 रुपीज। ऑस्ट्रेलिया को करना है 30,997 रुपीज। इंडिया को करना है 26,004 रुपीज और कनाडा को करना है 20,696 रुपीज। ठीक है, अगर आप फ्रूट का चेक करना चाहते हैं तो आपको फ्रूट सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। तो ये बता रहा है कि फ्रूट का जो टोटल अमाउंट है यूनाइटेड स्टेट का वो है 55,681, इंडिया का है 53,003 रुपीज, कनाडा का है 48,472 रुपीज और फ्रांस का है 36,944 रुपीज, न्यूजीलैंड का है 31,906 रुपीज। और दोनों का चेक करना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक कीजिए और इस तरह आप प्योर टेबल को फिल्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो अमाउंट शो हो रहा है वो यानी यूनाइटेड से जो भी प्रोडक्ट आपने जितने भी प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किए हैं उन सभी प्रोडक्ट का टोटल करके आपको शो कर रहा है। ठीक है, आपको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर यूनाइटेड स्टेट से आपने एप्पल जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया उसका टोटल अमाउंट कितना है, बनाना का कितना है, कैरेट का कितना है, केबेज का कितना है, वो कैसे चेक करते देख लीजिए। तो ये जो अमाउंट है कैरेट यानी जो भी प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया इनका अमाउंट अगर आप कॉलम के रूप में देख शो करना चाहते टेबल में तो उस नेम को प्रोडक्ट फील्ड को आप ड्रैग कीजिए कॉलम में, तो ये आपको कॉलम में शो करेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स से आपने जो एप्पल
एक्सपोर्ट किए उनका टोटल अमाउंट है 6,859 रुपीज। बनाना का इतना है, बीन्स का इतना है, ब्रोकोली का इतना है, कैबेज का इतना है, कैरेट का इतना है। अगर आप उनको रो के रूप में शो करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए और यहाँ पर प्लेस कीजिए, तो आपको इस फॉर्मेट में आपको शो करेगा कि यूनाइटेड से टोटल अमाउंट इतना है और हर एक प्रोडक्ट का अमाउंट इतना है। यानी इन सब का आप टोटल करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 99,277 रुपीज। तो इस तरह आपको पर्टिकुलर कंट्री से आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है और किस प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट कितना है वो आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद में कि यहां से अगर आपको कोई फील्ड रिमूव करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो सिंपल है, इसको यहां से ड्रैग कीजिए और यहाँ पे प्लेस कीजिए तो रिमूव हो जाएगा। दूसरा तरीका है इस पर क्लिक कीजिए और रिमूव फील्ड, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में कि पिवट टेबल को अपडेट कैसे करते हैं, जैसे शीट 1 पे मैं जाता हूं और यहां से इसको ऑल कर देता हूं। ओके, अब यहाँ पे जो अमाउंट है मैं चेंज कर देता हूँ, 5,000 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए तो देखिए यहाँ पर ये टेबल में जो अमाउंट है वो अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो पिवट टेबल को अपडेट कैसे करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले उस पिवट टेबल के किसी एक सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में एनालाइज पे क्लिक कीजिए और यहां से रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए, रिफ्रेश। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये अमाउंट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी पिवट टेबल को अपडेट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में चेंज सोर्स डेटा सोर्स, यानी आपने जो पिवट टेबल क्रिएट किया है वो इस टेबल का क्रिएट किया है। ठीक है, और इस टेबल को आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कोई इस टेबल की कोई दूसरी टेबल आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, यानी आप सोर्स डेटा आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं देख लीजिए। तो इसके लिए आपको जो पिवट टेबल है उसमें से किसी एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, एनालाइज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में चेंज डेटा सोर्स यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जिस टेबल का आप पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, वो रेंज आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में ओके पर क्लिक कीजिए। तो वो टेबल उस रेंज का पिवट टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में पिवट टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, रिमूव करने से पहले हम देख लेते हैं फील्ड का यूज। जैसे तो आपको फील्ड का यूज समझ में आ गया होगा, तो भी हम एक डायग्राम बता देते हैं कि आप रो फिल्टर लेबल में जो फील्ड आप प्लेस करेंगे, ड्रैग करेंगे, वो फील्ड यहाँ पर शो होगा। कॉलम में जो आप फील्ड प्लेस करेंगे वो यहाँ पर शो होगा और रो लेवल में जो फील्ड आप प्लेस करेंगे वो पिवट टेबल में यहाँ पर शो होगा, रो के रूप में शो होगा। और वैल्यूज लेवल में जो फील्ड आप ड्रैग करेंगे या प्लेस करेंगे वो पिवट टेबल में यहां पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो पिवट टेबल को डिलीट कैसे करते हैं देख लीजिए। पिवट टेबल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले पिवट टेबल में से किसी एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, एनालाइज ऑप्शन पे जाइए और उसके बाद में सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में एंटायर पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में डिलीट की प्रेस कीजिए, तो आपका जो पिवट टेबल है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि पिवट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, फील्ड सेटिंग हमने सीखी, उसके बाद में पिवट टेबल का डेटा अपडेट कैसे करते हैं, पिवट टेबल को फिल्टर कैसे करते हैं, पिवट टेबल का जो डेटा है उसको सॉर्ट कैसे करते हैं, पिवट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डैशबोर्ड क्रिएट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।